हेलो एवरीवन, आइए आज हम सब इकाई अंक निकालने के लिए सीखते हैं। इससे पहले हम सब कुछ थ्योरी देख लेते हैं। जैसे 13 पर पावर 2003। 13 में 3 जो है यह बेस डिजिट है और 2003 यह पावर हो गया। यदि बेस डिजिट मतलब 3 के जगह पे 2, 3, 7 या 8 हो तो पावर को 4 से भगा देंगे। यदि बेस डिजिट 4 या 9 हो तो पावर को 2 से भाग देंगे। और यदि बेस डिजिट 0, 1, 5 या 6 हो तो वह कांस्टेंट रहेगा। आइए कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे संख्या 2137 पर पावर 753 में इकाई अंक क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम सब इसका बेस डिजिट लिख देंगे। इसका बेस डिजिट 7 है तो 7 लिख दिए। उसके बाद इसके पावर लिख देंगे। पावर है 753। यहाँ पे हम सब पढ़े हैं कि बेस डिजिट यदि 2, 3, 7, 8 हो तो पावर को 4 से भगा देंगे। तो यहाँ पे पावर को हम पहले 4 से भाग देंगे और इसका शेषफल निकाल लेंगे। इसका शेषफल निकाल लेंगे तो 753 भाग 4 करेंगे तो 4 1 का 4, 3, 4 8 32, 4 8 32। इसका शेषफल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस डिजिट लिख देंगे और शेषफल जो बच गया है, शेषफल है, उसको पावर में लिख देंगे। तो 7 में पावर 1 और इसको करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। तो 7 जो हो गया वह हमारा आंसर हो गया। 7 इकाई अंक हो गया, इकाई अंक है। दूसरा देखते हैं। संख्या 13 पर पावर 2003 में इकाई अंक क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बेस डिजिट लिख देंगे। तो ये 13 में बेस डिजिट 3 है तो 3 लिख देंगे और उसके बाद पावर लिख देंगे। पावर 2003 है। यहाँ पे पढ़े हैं 2, 3, 7, 8 हो तो पावर को 4 से भागा देंगे। यहाँ पे बेस डिजिट 3 है इसलिए यहाँ पे हम सब पावर को 4 से भाग देंगे और इसका शेषफल निकाल लेंगे। तो 2003 को 4 से भागा देंगे। 4 पंचे 20, 0, उसके बाद यहाँ पे 0 देंगे, 3, यहाँ भी 0 देंगे। तो यहाँ पे शेषफल जो है 3 हो गया। तो यहाँ पे फिर बेस डिजिट लिख देंगे। उसके बाद शेषफल जो है उसी को फिर पावर पे लिखेंगे और यहाँ पे 3 को इसको करेंगे। 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27। इसका इकाई अंक 7 है तो इकाई अंक 7 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे 194 पर पावर 5 में इकाई अंक क्या है। यहाँ पे हम लोग देखें कि यदि यहाँ पे 194 में बेस डिजिट 4 है तो हम सब पहले 4 लिख देंगे। उसके बाद पावर लिख देंगे। यहाँ पे है 4 या 9 हो तो पावर को 2 से भाग देंगे। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे पावर को 2 से भाग देंगे। तो शेषफल आता है हमारा, शेषफल आया 2 दूना 4 1। तो यहाँ पे हम बेस डिजिट लिख देंगे। उसके बाद शेषफल को लिखेंगे। शेषफल आया 1 तो यहाँ पे 4 पर पावर 1 तो बराबर 4। तो इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। यह हमारा आंसर हो गया, इकाई अंक। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे 125 पर पावर 6 में इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पे हम लोग देखे हैं
कि 0, 1, 5 या 6 हो तो कांस्टेंट रहता है, मतलब बेस डिजिट 5 है तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा। 5 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 797 पावर 40 में इकाई अंक क्या होगा। इसका बेस डिजिट लिख देंगे, 7 है तो 7 लिख दिए, पावर उसके बाद लिख देंगे तो पावर 40 है तो 40 लिख दिए। उसके बाद हम सब यहाँ देखते हैं कि यदि 2, 3, 7 या 8 हो तो पावर को 4 से भागा देंगे, तो हम लोग यहाँ पे पावर को 4 से भाग देंगे। इसका शेषफल निकालेंगे। इसका शेषफल आता है 0। यदि शेषफल 0 हो तो जिस संख्या से पावर को भाग दिया जाता है वही संख्या उसका बेस डिजिट का पावर हो जाता है। तो यहाँ पे बेस संख्या को पावर को 4 से भाग दिए तो इसका 4 पावर बन जाएगा। इसको करते हैं तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 तो 7 49 गुना 7 49। इसका इकाई अंक गुना करते हैं, 9 9 81। इसका इकाई अंक 1 आता है, तो इस संख्या में इकाई अंक 1 होगा। यह आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 584 गुना 328 गुना 547 गुना 613 में इकाई अंक क्या होगा। तो इस सब का इकाई अंक निकालने के लिए इसका इकाई अंक को गुना करते हैं। इसका इकाई अंक 4 है और इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 7 है और इसका इकाई अंक 3 है। तो 4 को 8 से गुना करेंगे, फिर 7 से गुना करेंगे और 13 से गुना करेंगे और इकाई अंक ही लेते जाएंगे। तो 4 चौका 4 8 32, 4 8 32, 32 में 3 को छोड़ देंगे, 2 को ले लेंगे। उसके बाद 2 को इससे गुना 7 से गुना करेंगे, 2 7 14, तो 14 में 1 को छोड़ देंगे, 4 को लेंगे और फिर 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12। तो यहाँ पे इकाई अंक 2 हो जाएगा। यह हमारा आंसर हो गया, इकाई अंक 2 आंसर हो गया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को।